हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 17वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 16 भाग नहीं देखे, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पूजा को भी पहली झलक में ही पसंद आ गया था। उन्होंने वो फाइनल कर लिया। बाकी शॉपिंग भी हो गई थी। 3-4 घंटे उनको सिर्फ कपड़े पसंद करने में ही लग गए। फिर हर आउटफिट के हिसाब से ज्वेलरी भी ली। फिर सब बिल करवाने चले गए। अभी उनकी मेजरमेंट होनी थी। उनको सारे आउटफिट की डिलीवरी कल शाम तक मिलने वाली थी। दोनों ने अरेंजमेंट भी दे दिया था। अब उनको ऑल्टर करना बाकी था। पहले पूजा के कपड़ों का बिल हुआ। उसका ब्राइडल लहंगा भी 9 लाख का था। बाकी उसके अलावा सब आउटफिट और ज्वेलरी मिलाकर 17 लाख की शॉपिंग हुई उसकी। मीरा के तो चेहरे के रंग उड़ गए। पूजा भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। फिर मीरा के कपड़ों का बिल आने लगा। मीरा की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। पता नहीं कितना बनेगा उसके कपड़ों का। अनंत और रोहित बड़े आराम से देख रहे थे। मीरा और पूजा दोनों ही हैरान थी। मीरा के सारे कपड़े और ज्वेलरी का बिल 14.5 लाख का आया। मीरा ने मुंह पर हाथ रख लिया। बेचारी की आंखें बाहर आ गई। वो पूजा को देखने लगी। पूजा भी उसे देखने लगी। मनीष मल्होत्रा तो पूरी लूट मचा रहा है। 32 लाख रुपया दोनों लड़कियों ने खर्च कर दिया। पूजा तो फिर भी ठीक थी थोड़ा, लेकिन मीरा तो बेचारी पछता रही थी शॉपिंग करके। अनंत और रोहित ने अपनी अपनी बंदी के कपड़ों का बिल पे किया। अनंत ने मीरा की तरफ देखा, जो बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। अनंत के चेहरे पर इस्माइल आ गई। उसने मीरा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर और उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। मीरा बेचारी तो गिल्ट में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अनंत कितना खर्चा कर देता था उस पर। लाखों की चीज लेकर देने में एक सेकंड भी नहीं सोचता था। अनंत मीरा की सोच को समझ गया। वो स्टोर से बाहर आते हुए मीरा से प्यार से बोला, मीरा जी, ज्यादा मत सोचो। 14 लाख की शॉपिंग के बदले मुझे कंटिन्यू 15 मिनट की किस करने देना। मीरा घूरकर अनंत को देखने लगी और बोली, कोई मजाक नहीं है अनंत, 15 लाख उड़ाकर आ रही हूँ मैं। ये मनीष मल्होत्रा तो लुटेरा निकला। इतने महंगे कपड़े, और वो भी एक ही बार पहनने के लिए। अनंत हंसने लगा और बोला, बेबी, ब्रांड है वो, अब इतने तो वो चार्ज करेगा ही। और तुम्हारे लिए 15 लाख तो क्या 15 करोड़ भी होते तो भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता मैं। तुम बस मेरा बेपेक मुझे दे देना। 15 मिनट से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम बिल्कुल नहीं। और पहले ही बता रहा हूँ, मैं किसमें पूरा साथ दोगी तुम मेरा। मीरा पहले अनंत को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आप सारी बातें यहीं पर खत्म करते हो ना। अनंत उसे देखकर प्यार से, ऑफ कोर्स बेबी, और किस पे खत्म होगी। तुम अपनी जिंदगी पर मुझे हक दे रही हो, और क्या चाहिए मुझे। तुम इतना प्यार और इतनी लॉयल्टी, इतनी केयर खुद पर हक दे रही हो मुझे। उसके आगे ये पेशा कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेरी जिंदगी सुधारी है तुमने, मुझे बेहतर इंसान बनाया है। मेरी इतनी गलतियों के बावजूद मुझे इतने प्यार और रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट किया है तुमने। बस यहीं पर सारी बातें खत्म हो जाती है। तुम पर तो मैं सारी दुनिया भी लुटा दूं, वो भी कम ही लगेगी मुझे। ये बहुत छोटी सी बात है। बहुत अच्छे कपड़े लिए हैं हमने। मेरी जान ही उन कपड़ों को जस्टिस दे सकती है। अब बस मेरी किश के बारे में सोचो, जो तुम देने वाली हो मुझे। मीरा बड़े प्यार से अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे आंख मार दी। मीरा इस्माइल करने लगी। वो दोनों कार के पास आ गए थे। अनंत ने उसे बैठाया, फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ गया। मीरा अब कुछ बोल ही नहीं पाई। शाम के 5:30 के करीब टाइम हो गया था। जितना उन्होंने सोचा था उससे भी ज्यादा ही टाइम लगा था। रोहित और पूजा भी अनंत मीरा के साथ मीरा के घर की तरफ चले गए। मीरा के घर पर इनविटेशन देना था। 6:30-7 बजे तक सब मीरा के घर आ गए। आशा जी भी आ गई थी। चारों घर के अंदर चले गए। मीरा ने आशा जी को आवाज दी तो वो कमरे से बाहर आई। सबने आशा जी के पैर छुए। आशा जी बड़े प्यार से सबको आशीर्वाद दिया। बच्चों बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम सबके लिए। पूजा, नहीं आंटी, चाय नहीं पीनी, हम बस आपसे मिलने आए हैं, आप भी बैठिए। आशा जी ने मीरा को एक नज़र देखा, फिर बैठ गई।
पूजा ने अपने हाथ में पकड़ा मिठाई का डब्बा आशा जी को दे दिया और बोली, आंटी, मैं और रोहित आपको इनविटेशन देने आए हैं हमारी शादी का। आशा जी ने सुना तो खुश हो गई और बोली, बहुत बहुत बधाई हो बच्चों, बहुत खुशी हुई सुनकर। रोहित और पूजा बोले, थैंक यू आंटी। पूजा, आंटी, आज से 9 दिन बाद 21 अक्टूबर को शादी है हमारी, आप पूरी फैमिली के साथ आना। आशा जी खुश हुई, लेकिन फिर उन्हें याद आया तो मीरा को देखकर फिर पूजा से बोली, बेटा, चिंटू के पेपर शुरू हो रहे हैं, ऐसे में हम सब कैसे? सब एक दूसरे को देखने लगे। आशा जी मीरा को देखने लगी, जो उम्मीद से देख रही थी। फिर वो बोली, पूजा बेटा, रोहित बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों की शादी को लेकर, लेकिन आप सब भी समझेंगे, चिंटू के पेपर भी नहीं छुड़ा सकते। रोहित, जी आंटी, हम समझते हैं, एग्जाम इम्पोर्टेंट है। आशा जी हल्का मुस्कुरा दी और बोली, बेटा, मैं और चिंटू तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मीरा को भेज दूंगी मैं, वो आपकी शादी में जरूर शामिल होगी हमारे परिवार की तरफ से। सबके चेहरे खिल गए, उनको यही तो चाहिए था। पूजा और मीरा एक साथ आशा जी के गले लग गई। पूजा बोली, थैंक यू आंटी। मीरा अपनी मम्मा की गाल पे किस करके, थैंक यू मम्मा। आशा जी, अच्छा बस बस, मुझे शगुन देने दो दोनों को। रोहित, नहीं आंटी, अभी शगुन रहने दीजिए, आप मीरा को भेज रहे हैं, हम सब उसमें खुश हैं। जब हम शादी करके आएंगे यहाँ, फिर जरूर शगुन लेंगे आपसे। आशा जी, लेकिन पूजा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं आंटी, अभी बस आशीर्वाद दीजिए हमें, हमारी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी हो। आशा जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, तुम सब बच्चे तो हो ही प्यारे, सब बहुत अच्छा होगा, आप दोनों के परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। पूजा, जी आंटी जरूर। आशा जी, अब इतनी अच्छी खुशखबरी लेकर आए हो, अब तो चाय नाश्ता किए बिना नहीं जाने दूंगी। बस खाना भी बन ही रहा है, वो भी खाकर जाना सब। आशा जी जाने लगी किचन की तरफ तो अनंत बोला, मोम बैठिए, इसकी जरूरत नहीं, मुझे भी आपसे बात करनी थी। अब सब अनंत को देखने लगे। आशा जी फिर बैठ गई। अनंत ने एक नजर मीरा को देखकर कहा, मोम, हम सब परसों पुणे के लिए निकल रहे हैं, मैं मीरा को साथ लेकर ही जाना चाहता था। मॉम डैड भी मिलना चाहते हैं मीरा से, तो हम 2 दिन घर पर भी रुकेंगे। आशा जी मीरा को देखने लगी, जो चुपचाप से बैठी थी। आशा जी अनंत से बोली, लेकिन बच्चे, तुम दोनों की शादी से पहले मीरा तुम्हारे घर कैसे जा सकती है? वहां पर लोग क्या सोचेंगे? लड़की शादी से पहले ससुराल आई है। अनंत, मोम, ऐसा नहीं होगा, मेरे मॉम डैड खुद चाहते हैं मीरा आए, और मैं यकीन दिलाता हूँ, हमारे परिवार और रिश्तेदारी में ऐसा कोई कुछ नहीं सोचता। आशा जी ने कुछ सेकंड दोनों को देखा, फिर बोली, ठीक है, ले जाओ, मीरा अपने ससुराल जाकर ज्यादा बचपना मत करना, सबको मान सम्मान देना। मीरा मुस्कुराने लगी और हाँ में सिर हिलाने लगी तो अनंत बोला, मोम, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी वैसे ही समझदार है, बचपना करती है तो कोई बात नहीं, जैसा वो यहाँ रहती है वहाँ भी मीरा को वैसे ही रखा जाएगा। आशा जी मुस्कुरा दी। मीरा बेड से उठकर खड़ी हो गई और बोली, इसी बात पर मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मीरा को देखकर सबने हाँ बोल दिया। पूजा भी उसके साथ किचन में आ गई। रोहित, अनंत और आशा जी बात करने लगे। चिंटू ट्यूशन गया था, वो अपने मोहल्ले के ही एक घर में ट्यूशन लेता था, उसके पेपर थे तो अब ज्यादा टाइम बढ़ा दिया था। थोड़ी देर में मीरा और पूजा चाय लेकर बाहर आ गई। सब चाय पीने लगे। चाय पीकर सब जाने के लिए उठ गए। आशा जी बोली, बच्चों, खाना बना ही है, बस खाकर जाओ सब। अनंत, मोम, थोड़ा जल्दी है, नहीं तो आप तो जानते ही हो, आपके हाथ का खाना मैं कभी मिस नहीं करता। परसों निकलना है तो होटल में काम है, तो जाने से पहले सॉर्ट करना है। आज मैं और रोहित होटल में रुकने वाले हैं, थोड़ा जल्दी में है, नहीं तो जरूर खाते। आशा जी, ठीक है, लेकिन शादी के बाद तुम सबको जरूर आना खाने पर। रोहित, पूजा, जी आंटी, पक्का आएंगे। सब आशा जी और मीरा से मिलकर चले गए। मीरा अपनी मम्मी से शादी में क्या क्या होगा वो बताने लगी। आशा जी भी सुन रही थी। फिर चिंटू भी आ गया। मीरा ने अपने जाने के बारे में चिंटू को बताया तो वो छोटा सा मुंह करके बैठ गया। वो भी जाना चाहता था, लेकिन एग्जाम की वजह से नहीं जा सकता था। मीरा ने उसे प्यार से पुचकारा, फिर खुश हो गया। वैसे भी 2 महीने बाद मीरा और अनंत की शादी में तो सब पुणे जाने ही वाले थे, तब तो और भी ज्यादा मस्ती करेगा, तब पेपर की टेंशन भी नहीं होगी। दिसंबर में शादी थी उनकी। फिर मीरा रूम में आ गई, चेंज कर लिया, फिर सबके साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो रूम में चली गई।
और अनंत को फ़ोन कर दिया। अनंत भी होटल पहुँच गया था। अनंत और रोहित एक ही रूम में रुके थे। उनके होटल में फंक्शन थे 2-3 जो वो जाने से पहले अच्छे से एंगेजमेंट करके जतिन को समझा कर जाना चाहते थे। अनंत मीरा से बात करते हुए ही लैपटॉप पर डिजाइन्स देख रहा था। रोहित भी अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था। आधे घंटे के करीब मीरा और अनंत ने बात की, फिर मीरा ने फ़ोन काट दिया। वो अनंत को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अनंत भले ही काम कर रहा था लेकिन मीरा को भी वो पूरी अटेंशन दे रहा था। उसने ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि वो बोर हो रहा है या वो बिज़ी है। वो दोनों रोज़ रात को बात करते हैं सोने से पहले, नहीं तो दोनों को नींद ही नहीं आती। अनंत तो देर तक काम करने वाला था, लेकिन वो जानता था मीरा नहीं सोएगी तब तक जब तक वो दोनों बात न कर ले थोड़ी देर। वैसे भी प्यार के शुरुआती दिन में ये सब चीज़ें कॉमन है। मीरा ज़्यादा बोल रही थी और अनंत बड़े प्यार से, सब्र से मीरा की बातें सुन रहा था और बीच-बीच में जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों ने फ़ोन काट दिया। मीरा सो गई और अनंत पूरी तरह काम में डूब गया। 2 दिन बाद सब लव बर्ड्स पुणे के लिए बिल्कुल तैयार थे। मुंबई से पुणे 150 किलोमीटर के करीब था, तो सब कार से ही जा रहे थे। 2.5-3 घंटे में वो पहुंच जाते। वो सब अनंत की रेंज रोवर पर जा रहे थे। वो बड़ी गाड़ी थी, तो सब कंफर्टेबली ही जाते। अनंत और रोहित होटल में रुके थे। वो दोनों अपना सामान पैक करके कल शाम को होटल ही ले आए थे। आज सुबह उन्हें जाना था, तो पहले पूजा को पिक किया, फिर सब मीरा को लेने आ गए। मीरा भी पूरी तरह सामान पैक करके रेडी थी। चिंटू का पेपर था आज, तो वो स्कूल चला गया था। आशा जी भी मीरा से मिलकर उसे ससुराल के बारे में कुछ बातें समझाकर चली गई थी काम पर। मीरा अकेली ही थी अभी। वो पूरी पैकिंग करके बैठी थी। 7-8 दिन के लिए वो जा रही थी, इसीलिए उसने काफ़ी बड़ा बैग पैक किया था। शादी में पहनने वाले लहंगे तो अनंत के पास थे, फिर भी मीरा की पैकिंग बहुत हो गई थी। शादी में वो कोई चीज़ छूटने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा ही सामान डाल लिया। वो पूरी तरह तैयार होकर शीशे में अपने बाल सेट कर रही थी, इतने में उसके घर की बेल बजी। मीरा मुस्कुराते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोलने चली गई। मीरा ने दरवाज़ा खोला तो अनंत खड़ा था। पूजा और रोहित कार में बैठे थे। सब ऑलरेडी लेट थे, तो अनंत बस मीरा को जल्दी से लेने आया था। अनंत ने मीरा को देखा तो खो ही गया। उसे एकटक देखने लगा। ग्रीन कलर का सिंपल सा स्लीवलेस फ्रॉक पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को ओपन छोड़ा हुआ था, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर न्यूड लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा अनंत को देखकर मुस्कुराने लगी और उसकी टी-शर्ट को हल्का सा खींचकर बोली, अनंत अच्छी लग रही हूँ, मम्मा पापा को अच्छी लगूंगी ना मैं। अनंत उसकी बात पर सेंस में आया और गहरी सांस लेकर बोला, मेरी धड़कनें बढ़ा देती हो तुम पागल लड़की। मीरा हंसती और अनंत को देखते हुए एक्टिंग करते हुए बोली, वैसे आप भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। अनंत उसे घूरने लगा तो मीरा हंसती। वैसे अनंत भी कहाँ कम था। हमारी मीरा खूबसूरत थी तो अनंत भी पूरी टक्कर देता था उसे। कैजुअल सी लुक में भी कहर ढा रहा था बंदा। ब्लू शर्ट, बेज कलर की पैंट, वाइट शूज, शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे, वहां की बाजुएं फोल्ड की हुई थी। अनंत अंदर आ गया और दरवाजा बंद करके मीरा को कमर से खींचकर खुद से चिपका लिया। मीरा हल्का सा हड़बड़ा गई और बोली, अनंत लेट हो जाएंगे। अनंत उसके बाल कानों के पीछे करते हुए, आई डोंट केयर, थोड़ा शांत होने दो मुझे। अनंत ने मीरा का दुपट्टा हल्का सा खिसका दिया और उसकी गर्दन पर होठ हल्के हल्के चलाने लगा। मीरा की आंखें बंद होने लगी। अनंत ने उसे बिल्कुल खुद से चिपका लिया था। मीरा ने अनंत के बाइसेप पकड़े हुए थे। दोनों ही भूल रहे थे कि उन्हें जाना है। अनंत गर्दन पर होठ रगड़ते हुए मीरा के होठों की तरफ आ गया। दोनों के होठ टच हुए थे कि अनंत का फोन बजने लगा, तो अनंत रुक गया और मीरा को हक करके ही धीरे से बोला, रोहित को नहीं छोड़ने वाला मैं अब। मीरा ने भी अनंत के गले में बाहें लपेट दी और हंसने लगी। अनंत ने अपनी जेब से फोन निकाला तो सच में रोहित का ही था। अनंत ने मीरा की बाहों में लिए ही फोन उठा लिया और बोला, बंक। दूसरी तरफ से रोहित बोला, साले बंक क्या होता है? तो अंदर जाकर बैठ ही गया। जल्दी आओ। रोहित ने फोन काट दिया। अनंत ने फोन जेब में रख लिया और मीरा से थोड़ा अलग होकर उसका माथा चूम लिया और आंखों में देखकर बोला, मेरी किस पेंडिंग है अभी, पुणे जाकर वसूल करूंगा। मीरा ने अनंत को हल्का सा धक्का दे दिया और बोली, चलिए सामान उठाइए, लेट हो रहा है।
अनंत मीरा को देखते हुए उसके पीछे रूम में आ गया। उसने सूटकेस उठाया था, बहुत भारी था। अनंत मीरा से बोला, ऐसा क्या डाला है इसमें? पत्थर तो नहीं भर कर ले जा रही? मीरा अपना हैंडबैग और एक किट उठाते हुए बोली, उठाइए ना आप, घर जाकर दिखा दूंगी। अनंत ने सूटकेस उठाया और दोनों बाहर आ गए। मीरा ने घर लॉक किया और फिर अनंत के साथ चली गई। अनंत ने मीरा के बैग पीछे डिग्गी में रखे। दोनों लड़कियों का ही ज्यादा सामान था। अनंत और रोहित ने इतना नहीं लिया था। अनंत का घर पर था उसका सारा स्टाफ। मीरा पीछे पूजा के साथ बैठ गई। अनंत ड्राइव करने लगा। चारों निकल गए पुणे के लिए। सब खा पीकर चले थे घर से, तो किसी ने रास्ते में रुकने के लिए नहीं कहा, बस एक जगह पर चाय पीने के लिए रुके थे। उसके बाद वो सीधे पुणे ही रुके। अनंत ने सारे रास्ते ड्राइव की थी। अनंत ड्राइविंग बहुत स्मूथ करता था और उसे शौक भी था ड्राइविंग का। रोहित आराम से आता था हमेशा अनंत के साथ। मीरा और पूजा की शादी की डिस्कशन ही नहीं खत्म हो रही थी। 3 घंटे का सफर करके वो सब पुणे आ गए। अनंत ने पहले रोहित और पूजा को रोहित के घर उतार दिया। पूजा को रोहित उसके घर ड्रॉप करके आने वाला था। अनंत और मीरा उन दोनों से मिले और 2 दिन बाद उनकी एंगेजमेंट पार्टी पर मिलने का बोलकर वो दोनों अपने घर की तरफ चले गए। अनंत और रोहित का घर ज्यादा दूर नहीं था। दोनों के बंगले एक ही एरिया में थे। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे अनंत को अपने घर आने में। अनंत अपनी कार एक बड़े से बंगलों में ले गया। व्हाइट और ग्रेट के कॉम्बिनेशन का वो घर बेहद खूबसूरत था। बहुत बड़ा सा पार्क था घर के चारों तरफ। मीरा तो अनंत के घर को देखती ही रह गई। अनंत कार से उतरा और मीरा की तरफ आकर उसका दरवाजा खोला। उसके आगे हाथ बढ़ाकर बोला, चलिए मीरा जी, आपके घर पर आ गए हम। मीरा मुस्कुराने लगी और अनंत के हाथ में हाथ दे दिया और कार से नीचे उतरी। मीरा पहली बार अनंत के घर आई थी तो वो नर्वस हो रही थी। अनंत उसका हाथ पकड़े उसे घर के अंदर की तरफ ले जाने लगा। वो घर की दहलीज अंदर जाते ही नीता जी ने उन्हें रोक दिया। अनंत और मीरा दोनों रुक गए। वो पूजा की थाली लेकर आ गए। मीरा और अनंत मुस्कुरा दिए। नीता जी के पीछे सतीश जी भी खड़े थे और घर में काम करने वाले सर्वेंट भी। मीरा ने अपने सर पर दुपट्टा रख लिया। नीता जी ने सर पर दुपट्टा लिया। वो फिर उन दोनों की आरती करने लगी। दोनों को टीका लगा दिया। मीरा ने अंदर आकर नीता जी के पैर छूने चाहे तो उन्होंने मीरा को रोक दिया और गले से लगा लिया। मीरा ने भी कस के उन्हें पकड़ लिया। नीता जी बोली, कैसी है मेरी बच्ची? मीरा अलग होकर बोली, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? नीता जी मुस्कुराकर, बहुत अच्छे। मीरा ने सतीश जी को देखा तो उनके पैर छूने लगी, तो उन्होंने भी रोक दिया। फिर मीरा उनके सीने से लग गई। सतीश जी ने सर पर हाथ फेर दिया और बोले, हमारे घर में असली लक्ष्मी के कदम आज पड़े हैं। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। मीरा अलग होकर, थैंक यू पापा। कैसे हैं आप? सतीश जी, बिल्कुल ठीक बच्चे। मीरा को देखकर उनके घर के कुक जो थोड़ी ज्यादा एज के थे वो बोले, बहुरानी तो बहुत चोखी ढूंढी है। अनंत बाबा, उनकी बात पर सब हंसने लगे। नीता जी ने उनसे मिलने का इशारा भी किया। मीरा ने उनके पैर छू लिए। काका ने उनके सर पर हाथ रख दिया और बोले, खुश रहो बिटिया। अनंत भी आकर काका से मिला और बोला, काका सच में चोखी है ना आपकी बहू? अनंत भी उनकी लैंग्वेज में ही बात करने लगा। मीरा मुस्कुराने लगी। काका मुस्कुराकर बोले, हाँ बबुआ, अब तो हमारा अनंत बाबा फीका पड़ गया बहुरानी के सामने। काका थोड़ी मजाकिया थे, बहुत सालों से वो यहीं रह रहे थे। अनंत इनके हाथों ही बड़ा हुआ है, इसीलिए वो फैमिली मेंबर जैसे ही हैं सबके लिए। अकेले हैं दुनिया में तो काका भी इन सबको ही अपना परिवार मानते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। कोई इनके हाथ का खाना खा ले तो बाकी सब भूल ही जाए फिर। अनंत जोर से हंसते हुए काका के गले लग गया। नीता जी मीरा का हाथ पकड़कर बोली, मीरा अंदर चलते हैं, इन दोनों का तो चलता रहेगा। मीरा नीता जी के साथ अंदर चली गई। क्या खूबसूरत घर था, बिल्कुल सपनों के महल जैसे। 2 फ्लोर का घर था। अंदर पूरा वाइट पेंट किया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। हर चीज रखी हुई थी। मीरा नीता जी के साथ सोफे पर बैठ गई। सतीश जी और अनंत भी आ गए। काका किचन में चले गए। नीता जी बोली, आशा जी और चिंटू भी आते तो अच्छा लगता। मीरा, मम्मा चिंटू के एग्जाम थे, नहीं तो वो दोनों भी आते शादी पर। नीता, हाँ एग्जाम भी जरूरी है। वैसे अच्छा हुआ तुम शादी से पहले यहाँ मेरे पास आ गई। तुम्हारे लिए शादी की शॉपिंग करनी थी। मैं अकेले तो परेशान हो जाती, क्या लूं क्या न लूं। तुम आ गई हो तो सब तुम्हारी पसंद का ही ले लेंगे।
मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने नीता जी से कहा, मॉम कौन सी शॉपिंग? शादी की सारी शॉपिंग मीरा को मैं करवा दूंगा। नीता जी थोड़ा घुरकर, तू मेरे और मीरा के बीच में मत आ। हमारी भी लगती है वो कुछ, हमारे भी फर्ज है। जब मैं शादी करके आई थी मेरे सास ससुर ने मुझे भी बहुत मान दिया था। अब हमारा भी फर्ज है हम अपनी बहू का वैसे ही स्वागत करें। तुम अपने हिसाब से जो शॉपिंग करवानी हो करवा देना, लेकिन घर की परंपरा के हिसाब से हमें भी कुछ सामान लेना है मीरा के लिए। मीरा बेचारी सुनती रही, फिर धीरे से मासूमियत से बोली, मम्मा ऐसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आप भी शॉपिंग का कह रहे हो, ये भी कह रहे हैं, और वहाँ मम्मा भी मुझे बहुत कुछ लेकर देने वाले हैं। मैं इतनी चीज़ों का क्या करूँगी? मीरा ने इतने भोलेपन से कहा तो सब मुस्कुराने लगे। अनंत को तो बड़ा प्यार आया। नीता जी मुस्कुराकर बोली, मीरा बच्चे ऐसे ही होता है शादियों में। अपने मायके से ससुराल से बहुत कुछ मिलता है। ये आज से नहीं सालों से हो रहा है। मीरा ने उनको देखकर हाँ में सिर हिला दिया। इतने में सब के लिए चाय नाश्ता भी आ गया। बहुत कुछ बना हुआ था, समोसे, कचौरियाँ, आलू टिक्की और भी बहुत कुछ। मीरा तो खुश हो गई, भूख लगी थी। अनंत ने देखा तो बोला, मोम इन सब में अगर मिर्च मसाले हैं तो मीरा नहीं खाएगी। नीता जी मुझे पता है, पहले ही बनवारी काका को बोल दिया था। तेरे पापा भी बिना मिर्च मसाले की ही चीजें खाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। मीरा ने अनंत को देखा और बोली, मैं खा सकती हूँ अब? अनंत को मीरा बड़ी प्यारी लगी। जैसे उसने पूछा तो अनंत ने कहा, नहीं नहीं। मीरा का मुंह छोटा सा हो गया। सब उसे देखकर हंसने लगे। अनंत ने एक कचौरी उठाई और जाकर मीरा के पास बैठ गया और उसके मुंह में कचौरी डाल दी और बोला, खा लो, लेकिन ज्यादा मत खाना, बाद में लंच करेंगे। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और चाय के साथ कचौरी खाने लगी। फिर अनंत अपने मॉम डैड से शादी की कुछ बातें करने लगा। अनंत और मीरा की शादी भी यहीं पुणे में होने वाली थी, तो वो अपनी शादी की तैयारियां भी देखकर वापस मुंबई जाना चाहते थे। उसके बाद तो वो अपनी शादी पर ही आने वाले थे। वो सब मीरा से पूछ भी रहे थे उसे क्या क्या पसंद है। मीरा बेचारी ज्यादा कुछ बता भी नहीं पा रही थी। वो तो चाय और कचौरी में बिजी थी। सब चाय पीते हुए गपशप करने लगे। चाय पीने के बाद नेताजी बोली, अनंत मीरा को पहले घर दिखा दो, फिर फ्रेश होकर दोनों नीचे आ जाना, तब तक लंच भी लग जाएगा। अनंत उठ गया और बोला, मोम हमारा लगेज भिजवा देना ऊपर। नेताजी ठीक है, मीरा को ऊपर वाला गेस्ट रूम दे देना, मैं तैयार करवा दिया था। अनंत का मुंह उतर गया, लेकिन बेचारा कहता भी क्या। सतीश जी ने अनंत के एक्सप्रेशन देखे तो हंसने लगे। सब उनको देखने लगे। अनंत ने घुरकर देखा, सतीश जी क्यों हंस रहे हैं ये सिर्फ अनंत ही समझ पाया था। उसके बाद अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे सबसे पहले नीचे का फ्लोर दिखाने लगा। मीरा बहुत ध्यान से देख रही थी। हर चीज कितनी खूबसूरत थी। 4-5 रूम थे। अनंत के मोम डैड का रूम भी नीचे ही था। सतीश जी को थोड़ी हार्ट में प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो सीढ़ियां वगैरह नहीं चढ़ते थे। नीचे का सब दिखाने के बाद अनंत उसे ऊपर वाले फ्लोर में ले गया। ऊपर भी 4-5 रूम थे। सीढ़ियों से ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में सबसे पहला रूम अनंत का था। अनंत ने बाकी सब पहले दिखा दिया, फिर लास्ट में वो उसे अपने रूम में लेकर आ गया। अनंत ने बड़े प्यार से कहा, मीरा जी ये शादी के बाद हम दोनों का रूम, हमारा छोटा सा आशियाना। मीरा रूम को देखने लगी। ये रूम तो मुंबई वाले रूम से भी ज्यादा खूबसूरत था, बड़ा भी। बेहद खूबसूरत सा रूम ऑफ व्हाइट और लाइट गोल्डन के कॉम्बिनेशन में अनंत का रूम था। उसे ज्यादा डार्क कलर पसंद नहीं थे। एक बड़ा सा बेड, उसके लेफ्ट साइड में एल शेप सोफा, राइट साइड की तरफ बाथरूम और क्लोसेट रूम और बालकनी भी। बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। रूम में हर एक चीज लग्जरी थी। अनंत का रूम सबसे अलग था इस घर में और खूबसूरत भी। अनंत उसे लेकर अंदर आ गया और सारा रूम घूमने लगा। बालकनी का व्यू भी बहुत अच्छा था। अनंत उसे सब दिखाकर बेड पर बैठा दिया और खुद उसके गोद में सर रखकर लेट गया। ड्राइविंग से थका हुआ था बेचारा। मीरा अनंत के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरा बच्चा नींद आ रही है क्या? अनंत बच्चों वाली आवाज निकालकर उसकी कमर पर बाहें कस के, मैं फीलिंग ले रहा हूँ आपके साथ। मीरा हंसने लगी, फिर बोली, वैसे अनंत आपका घर बहुत अच्छा है और आपका रूम उससे भी अच्छा। अनंत ये सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी घर है और रूम भी हम दोनों का है, सिर्फ मेरा नहीं। मीरा मुस्कुराने लगी और झुककर अनंत की गाल को चूम लिया। अनंत आंखें बंद करके लेटा रहा और बोला, करती जाओ किस, मुझे नींद आ जाएगी। मीरा मुस्कुराने लगी और अनंत की गाल पर बेबी किस करने लगी। अनंत को नींद आ गई। मीरा की गोद में सर रखकर उसे जल्दी ही नींद आ जाती थी। मीरा उसके सर में अंगुलियां फेर रही थी, तभी कोई नोक करके अंदर आ गया।
मीरा घबरा गई और सामने देखने लगी। अनंत मीरा की गोद में सर रखकर उसकी कमर को पकड़कर आराम से सो रहा था। मीरा भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। तभी उनका रूम नॉक हुआ और नेताजी अंदर आ गई। मीरा घबरा गई। अनंत ने बहुत टाइट मीरा को पकड़ा हुआ था। अब बेचारी को अपनी सास के सामने शर्म तो आएगी ही। नेताजी कमरे में आ गई और मीरा के रिएक्शन को देखकर मुस्कुरा दी। मीरा ने भोला सा मुंह बना लिया और बोली, सॉरी मम्मा, वो अनंत थक गए थे। नेताजी बेड पर बैठ गई और बोली, कोई बात नहीं, शोरी मत बोलो, अनंत पर तुम्हारा भी पूरा हक है। मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे बेटे को कोई ऐसी लड़की मिली है जो उसकी मेरी जितनी ही केयर करे। वहाँ अकेला रहता है वो बहुत सालों से। पहले फिक्र होती थी लेकिन अब नहीं होती। मुझे पता है मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए तुम हो उसके पास। मीरा अनंत को देखने लगी, फिर उसके सर पर हाथ फेर दिया और मुस्कुराकर बोली, मम्मा, ये मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरा भी फर्ज है। मैं हमेशा कोशिश करूंगी जितना आप ख्याल रखती हैं इनका मैं भी रखूं। नेताजी मुस्कुरा दी, फिर उसके सर पर हाथ फेर दिया और बोली, बहुत प्यारी हो तुम। अच्छा, मैं तुम्हें लेने आई थी। मैंने रोहित और पूजा की शादी में पहनने के लिए लिया है कुछ तुम्हारे लिए। तुम देख लो, अगर पसंद आता है तो परसों उनकी सगाई पर पहन लेना। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, जरूर मम्मा, मैं जरूर पहनूंगी। नेताजी, देख तो लो एक बार और मुझे भी बता देना मैं क्या पहनूं। तेरे पापा तो इंटरेस्ट नहीं लेते इन सब चीजों में। मीरा हल्के से हंस दी और बोली, ठीक है मम्मा, आती हूँ मैं। मीरा ने धीरे से अनंत की बाहें अपनी कमर से हटाई और आराम से उसका सर उठाकर पिलो पर रख दिया। फिर उसके शूज उतारकर साइड पर रख दिए और ब्लैंकेट उठाकर अनंत के ऊपर दे दिया। नीताजी वहीं खड़ी मीरा को देख रही थी। वो कितने प्यार से अनंत की केयर कर रही थी। एक माँ को और क्या चाहिए होता था। मीरा ने ब्लैंकेट देकर नेताजी को साथ चलने लगी। फिर बाहर जाते टाइम लाइट ऑफ कर दी और दरवाजा हल्का सा बंद करके वो नीचे आ गई। दोनों बातें करते हुए नीचे आ गई। नेताजी उसे अपने रूम में ले गई। सतीश जी भी वहीं बैठे हुए थे, सोफे पर अपने फोन में कुछ देख रहे थे। नेताजी ने बेड पर कपड़ों का ढेर लगाया हुआ था। एक पल के लिए मीरा भी हैरान हो गई। नेताजी बोली, मीरा, तुम सेलेक्ट करवाओ मैं क्या पहनूं, ये तो उठ ही नहीं रहे। मीरा सतीश जी को देखकर हल्का सा हंस दी। सतीश जी बोले, मीरा, आप देखिए, इन कपड़ों में कोई चूज कर सकता है भला। ये सब कपड़े इन्होंने अपनी पसंद के ही लिए हैं। अब इनको जो अच्छा लगता है वो पहन सकती है। मीरा, पापा ये गलत है, आपको हेल्प करनी चाहिए मम्मा की। सतीश जी भोला सा मुंह बनाने लगे। मीरा मुस्कुराते हुए जाकर उनका हाथ पकड़कर उनको सोफे से उठाकर खड़ा कर दिया और कान के पास धीरे से बेचारगी से बोली, पापा, मम्मा मुझसे हेल्प मांग रही है। इतने कपड़े देखकर मैं खुद कंफ्यूज हो गई। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए आप। हम साथ में मम्मा की हेल्प करते हैं। सतीश जी हंसने लगे। मीरा भी हंसने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप किया और बेड पर पड़े इतने कपड़ों के ढेर की तरफ आ गए। नीता जी और कपड़े निकाल कर ला रही थी क्लोसेट रूम से। मीरा जी और सतीश जी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे। नीता जी, मीरा देखो तो क्या अच्छा लगेगा मुझ पर। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और बेड पर रखे कपड़े देखने लगी। उसने 2 सूट उठा लिए, एक सतीश जी ने उठा लिया। मीरा ने सूट नीता जी पर लगाया और सतीश जी से बोली, पापा देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। सतीश जी मुस्कुराकर थम्स अप कर दिया और बोली, यस नीता, सगाई पर यही पहनकर जाना, ये अच्छा है। नीता जी खुलकर मुस्कुरा दी और बोली, सच में। मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और सतीश जी सर हिलाने लगे। फिर बाकी कपड़ों में उन्होंने हर फंक्शन के लिए सेलेक्ट करवा दिए। अब तो सतीश जी भी इन्वॉल्व हो रहे थे। नीता जी तो इसी में खुश थी। सारे कपड़े डिसाइड होने के बाद नीता जी मीरा के लिए ड्रेस ले आई जो उन्होंने खरीदी थी। वो एक बॉक्स में थी। उन्होंने मीरा के सामने खोली तो मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। बहुत खूबसूरत ड्रेस थी वो। नीता जी ने मीरा पर लगाई और सतीश जी से बोली, जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है मीरा पर। सतीश जी मुस्कुरा दिए और बोले, बहुत खूब। मीरा मुस्कुरा कर, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, बहुत अच्छी ड्रेस है। नीता जी मुस्कुरा दी और बोली, चलो तुम्हें ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। मीरा नीता जी के साथ क्लोसेट रूम की तरफ चली गई। दोनों सास बहू अपनी दुनिया में ही मस्त हो गई। 3 बज गए थे। अभी तक लंच नहीं किया था। वैसे तो चाय के साथ सबने खा लिया था, उसे भी अब 1.5-2 घंटे हो गए थे। मीरा नीताजी और सतीश जी के साथ वहीं बैठकर बातें कर रही थी। मीरा जल्दी ही घुल मिल गई थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी 3 घंटे पहले ही वो यहाँ आई है।
वो बातें कर ही रहे थे कि अनंत जोर से बोलते हुए आ रहा था, मीरा, वेयर आर यू? शब ने अनंत की आवाज़ सुनी तो रूम से बाहर आ गए। अनंत अभी नींद से उठा था, वो मीरा को ढूंढ रहा था। मीरा अनंत को बोली, जी अनंत, मम्मा पापा के साथ थी मैं। अनंत कुछ बोलने वाला था, अपने मॉम डैड को देखकर रुक गया। फिर मीरा को एक नज़र घूरकर वो बोला, खाना मिलेगा यहाँ? भूख लग रही है मुझे। बनवारी काका, जो अनंत की आवाज़ सुनकर बाहर आए थे, वो बोले, अनंत बाबा, खाना तो कब का तैयार है, आओ बैठो, मैं परोसता हूँ। अनंत मीरा को देखकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। मीरा थोड़ा कंफ्यूज हो गई। नीता और सतीश जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब उनका बेटा था, वो समझ गए थे वो मीरा के लिए पजेसिव हो रहा है। वो तीनों भी आकर बैठ गए। सर्वेंट ने आकर खाना टेबल पर रख दिया। मीरा अनंत के पास चेयर पर बैठी थी। अनंत ने मीरा का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ लिया, उसकी अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसा दी। मीरा घबरा गई कि अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। वो धीरे से अपना हाथ छुड़वाने लगी। अनंत ने और भी कस के पकड़ लिया। मीरा डरते हुए अनंत को देखने लगी और आंखों से हाथ छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी। अनंत धीरे से बोला, रूम में मिलना, तुम फिर बताता हूँ तुम्हें। किसी सोते हुए बच्चे को छोड़कर जाना कितना बड़ा पाप है। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसका हाथ छोड़ दिया। मीरा समझ गई अनंत नाराज है। वो उसकी गोद में सो रहा था, वो उसे छोड़कर आ गई। अनंत ने मीरा की प्लेट में खाना सर्व कर दिया, फिर चम्मच लेकर खुद खाकर देखने लगा। नीता जी सतीश जी को देख रहे थे कि उनका बेटा इतना पजेसिव कब से हो गया, कैसे मीरा के खाने से पहले खुद खाकर देख रहा था। अनंत को सब नॉर्मल लगा तो उसने प्लेट मीरा के आगे कर दी और बोला, खाओ। मीरा चुपचाप खाने लगी। फिर अनंत ने भी अपनी प्लेट में खाना डाला और खाने लगा। वो खा ही रहे थे कि अनंत को रोहित का फोन आ गया। उन दोनों शादी के किसी काम से मार्केट जाना पड़ रहा था। अनंत ने आधे घंटे में उसे आने को बोल दिया, फिर खाना खाने लगा। खाना खाकर अनंत सबको बताकर घर से निकल गया। अब दोस्त की शादी में उसकी भी तो जिम्मेदारियां थी। सतीश जी भी रोहित के घर चले गए। रोहित और अनंत दोनों के पापा भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सतीश जी गप्पे लड़ाने चले गए। काम तो सारा उनके बच्चे संभाल रहे थे। मीरा और नीता जी बाहर गार्डन में आकर टहलने लगी और बातें करने लगी। मीरा को यहाँ आकर बिल्कुल परायापन नहीं लग रहा था। सब उसे बहुत अपनापन दे रहे थे। रात के 9 बज रहे थे। अनंत अभी घर पर नहीं आया था। शादी की कितनी तैयारियां होती है। बेचारे अनंत और रोहित को सब काम पे काम बताए जा रहे थे। सतीश जी घर वापस आ गए थे। दवाई की वजह से वो जल्दी खाना खा लेते थे, इसीलिए सतीश जी और नीता जी ने खाना खा लिया। मीरा अनंत का वेट कर रही थी। नीता जी ने बोला उसे खाना खाकर आराम करने के लिए, लेकिन मीरा ने अनंत के साथ ही खाना खाना चाहती थी। मीरा ने मम्मा पापा दोनों को आराम करने के लिए भेज दिया और खुद हॉल में बैठकर अनंत का वेट करने लगी। वो अनंत को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन अब बंद आ रहा था। जब लास्ट टाइम अनंत से बात हुई तो उसने कहा था वो 9 बजे तक आ जाएगा। अब 9:30 हो रहे थे। मीरा सोफे से सर टिकाकर बैठ गई। हॉल की लाइट्स ऑन ही थी। आज वो भी सफर करके आई थी तो थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी। वो सोफे के पीछे सर रखे ही सो गई। 10 सवा 10 के करीब अनंत घर आया। वो बेचारा भी थका हुआ लग रहा था। अनंत अपने बाल ठीक करते हुए अपनी ही धुन में ऊपर रूम में जा रहा था। वो बाहर से ही रोहित के साथ खा पीकर आ गया था। उसे नहीं पता था मीरा भूखी बैठी होगी। वो मीरा से मिलने ही ऊपर जल्दी जा रहा था, लेकिन फिर जब उसकी नज़र सोफे पर सोती हुई मीरा पर गई तो उसके कदम रुक गए। अनंत थोड़ा हैरान हुआ और उसकी तरफ आ गया। मीरा सोफे पर सिकुड़कर सोई हुई थी, शायद उसे ठंड लग रही थी। अक्टूबर का महीना था तो ठंड शुरू हो गई थी। अनंत जल्दी से मीरा के पास आ गया और उसके पास बैठकर मीरा को सीने से लगाकर उसे उठाते हुए बोला, मीरा, वो कब बच्चा? अनंत की आवाज़ से मीरा उठ गई। वो अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसके बाल पीछे करते हुए थोड़ी फिक्र में कहा, बेबी, यहाँ क्यों सो रही हो? ठंड है यहाँ कितनी। हीटर भी नहीं ऑन किया तुमने। मीरा अनंत को देखकर, आपका वेट कर रही थी मैं। आप तो बोल रहे थे 9 बजे तक आ जाओगे, कितना टाइम हो गया अभी। अनंत ने सुना तो बड़ा प्यार आया उसे। उसने मीरा को कस के सीने से लगाया और सर पर किस करके बोला, आई एम सॉरी लव, बहुत काम था वहाँ। रोहित को अकेले छोड़कर भी नहीं आ सकता था, लेकिन तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। मैं अपने आप आ जाता तुम्हारे पास। मीरा, आपने डिनर भी नहीं किया होगा काम में, चलिए साथ में खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है। अनंत ने सुना तो मीरा को खुद से अलग करके वो थोड़ा हैरानी से बोला, तुमने किया नहीं डिनर अभी तक? भूखी बैठी हो इतने टाइम से। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, आपको पता है
जब हम साथ होते हैं तो एक साथ ही खाते हैं, तो मैं आपके बिना कैसे खाती? आपने कहा था 9 बजे तक आ जाओगे, तो मैं वेट करने लगी। अनंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बाहर से खाकर आ गया था। 10:30 हो रहे थे। मीरा उसका वेट में बैठी थी। अनंत ने आंखें खोली और मीरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बेहद प्यार से बोला, आई एम सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था तुम मेरा इतनी देर तक वेट करोगी। रोहित साथ था तो मैंने भी उसके साथ ही खा लिया। तुम्हें मॉम डैड के साथ खा लेना चाहिए था। मीरा, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, तुम टाइम पर ही खाना। अगर रात को 12 बजे आता तब तक भी भूखी बैठी रहती। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। अब चलो उठो। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे उठाया और किचन की तरफ ले गया। उसने मीरा को उठाकर काउंटर पर बैठा दिया और खुद प्लेट में खाना डालकर गर्म करने लगा। अनंत थोड़ा गिल्ट में भी था। वो पता नहीं क्या क्या ठूस कर आया था यहाँ। उसकी मीरा उसके लिए भूखी बैठी थी। मीरा अनंत को खुशी से देख रही थी। इतना पैम्पर करे कोई तो हर चीज छोटी लगती है। भूख तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अनंत ने खाना गर्म किया और मीरा के पास आ गया। उसने मीरा को देखकर कहा, रूम में खाना है, यहीं पर। मीरा मुस्कुराकर, यहीं खा लेते हैं। मीरा काउंटर पर बैठी थी। अनंत उसके सामने खड़ा हो गया और दाल में चावल को मिक्स करके खुद मीरा को खिलाने लगा। मीरा ने मुस्कुराकर मुंह खोल दिया। अनंत उसे देखकर बोला, बेबी, ये चीज दोबारा मत करना। मैं कभी नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी जान को कुछ भी सहना पड़े, चाहे वो भूखा ही क्यों ना हो। मुझे हर्ट करती है ये चीजें। मीरा मुस्कुराकर बोली, अनंत, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। शाम को चाय के साथ मैंने मशका बनाकर खा लिया था। मुझे लगा शादी की तैयारियों में मेरे अनंत कहीं भूखे ना घूम रहे हो। मुझे तो आपकी टेंशन हो रही थी। अनंत ने फिर उसके मुंह में खाने का चम्मच डालते हुए कहा, मेरी फिक्र में खुद को मत बीमार कर लेना तुम। तुम्हारा अनंत भूखा कभी नहीं रहता। तुम भी कभी मेरी वजह से भूखी मत रहना। मीरा ने क्यूट सा मुंह बनाकर सिर हिला दिया। अनंत उसे चुपचाप खाना खिलाने लगा। सब खाने के बाद अनंत ने मीरा से कहा, बेबी बस या थोड़ा और खाना गर्म करूं? मीरा, नहीं बस। आप इतने प्यार से खिला रहे थे, उसी चक्कर में पहले ही ज्यादा खा लिया मैंने। अनंत ने उसकी गाल खींच दी और प्लेट को सिंक में रखकर आ गया। फिर मीरा से बोला, चलो। मीरा ने छोटे बच्चों की तरह बाहें अनंत की तरफ फैला दी और पैर हिलाने लगी। अनंत मुस्कुराए बिना न रह सका। वो मीरा के पास आ गया और उसे गोद में उठा लिया। मीरा ने गले में बाहें लपेट दी और सर उसके सीने पर रख दिया। अनंत मीरा को खाना खिलाकर फिर उसे अपनी बाहों में उठाए ऊपर ले गया। आज दोपहर से दोनों अब मिल रहे थे। जब प्यार नया नया होता है, दिल करता है हमेशा दोनों साथ साथ ही रहे, कभी अलग ना हो। मीरा भी अनंत के कंधे पर सर रखकर उसकी करीबी को फील कर रही थी। अनंत की बाहों में दुनिया भर का सुकून है उसके लिए, जो कहीं और नहीं मिल सकता। एक लड़की कितनी भी समझदार और मेच्योर हो, लेकिन जब उसे पता है कोई है जो उसके बचपना करने पर भी उसे उतना ही प्यार करता है, तो वो फिर बच्ची बन जाती है। जितना बचपना लड़की अपने लाइफ पार्टनर के सामने दिखाती है, इतना तो वो अपने माँ बाप के सामने भी नहीं दिखाती बड़ी होने के बाद। तभी तो कहते हैं, जिस इंसान ने लाइफ का ये पार्ट नहीं जिया, दुनिया में उसका एक वजूद ही कम है। अनंत मीरा को अपने रूम में ले आया। मीरा ने देखा तो अनंत की तरफ सर उठाकर बोली, अनंत, मुझे दूसरे रूम में रुकना था। मम्मा पापा है नीचे, उनको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो। प्लीज मुझे दूसरे रूम में छोड़कर आइए। अनंत ने उसकी बात इग्नोर की और मीरा को आकर बेड पर बैठा दिया। फिर खुद रूम लॉक करने चला गया। मीरा डर रही थी अपने सास ससुर के सामने शादी से पहले ऐसे अनंत के साथ एक रूम में सोने से। मीरा बेड से उठकर अनंत के पास आकर बोली, अनंत प्लीज, मम्मा पापा क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता। हम अकेले नहीं हैं यहाँ, समझिए प्लीज। अनंत ने मीरा का चेहरा हाथ में ले लिया और बेहद प्यार से बोला, रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं होगा। डैड ऊपर बहुत कम आते हैं, मॉम ऐसे नहीं आएगी। बेबी, हम इतने पास है, फिर भी ऐसे अलग अलग सोएंगे, मुझे नींद नहीं आएगी। बहुत थक गया हूँ, तुम्हें बाहों में लेकर सोना है। मीरा थोड़ा घबराते हुए, अगर मम्मा आ गए तो। आज दोपहर को जब आप सो रहे थे, वो आए थे रूम में। अनंत बड़े प्यार से, ट्रस्ट मी लव, कोई नहीं आएगा। मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। इतनी सुबह हमारे घर कोई नहीं उठता मेरे अलावा। सुबह मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगा वहाँ। मीरा, तो हम वहीं सो जाते हैं ना, फिर आप सुबह उठकर आ जाना। इतनी सुबह मुझे भी उठना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी हमारे इस रूम में मैं शादी के बाद ही रहना चाहती हूँ। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ओके, वहाँ सो जाते हैं।
वैसे बात तुम्हारी भी ठीक है, हम हमारे इस रूम में हमारी मैरिड लाइफ ही स्टार्ट करेंगे, रोमांस के लिए अभी गेस्ट रूम ठीक है। मीरा के चेहरे पर इस्माइल आ गई। अनंत ने उसका माथा प्यार से चूम लिया और बोला, बस मैं चेंज करके आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत क्लोसेट रूम में गया और कपड़े लेकर फिर बाथरूम में चला गया। मीरा पूरा रूम बड़ी ध्यान से देखने लगी। सच में बेहद खूबसूरत रूम था। वो टहलते हुए एक एक चीज को देखने लगी और सोचने लगी कि बस कुछ टाइम की बात है, फिर ये रूम उसका भी हो जाएगा, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा ये रूम, उसके और अनंत के प्यार से भर जाएगा ये रूम। मीरा के गूज़बम्प्स आने लगे ये सोचकर और चेहरे पर इस्माइल। इतने में अनंत भी चेंज करके आ गया। मीरा अपने ख्यालों से बाहर आ गई और अनंत की तरफ आ गई। अनंत ने उसका हाथ पकड़ा, फिर रूम की लाइट ऑफ करके वो मीरा को लेकर रूम से बाहर आ गया और दरवाजा लॉक कर दिया। फिर दोनों गेस्ट रूम में चले गए, जो अनंत के रूम से 2 रूम छोड़कर था। वो रूम भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन अनंत के रूम से बहुत कम। दोनों अंदर आ गए। अनंत ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। 11:30 बजने को हो रहे थे। दोनों को नींद भी आ रही थी। अनंत तो बेचारा कुछ ज्यादा ही थक गया था। लाइट ऑफ करके दोनों बेड पर आ गए। कंबल पूरी तरह दोनों ने अपने ऊपर ले लिया और एक दूसरे से चिपक गए। अनंत ने मीरा का माथा चूमा और बोला, गुड नाइट लव, मेरी बाहों से दूर मत होना पूरी रात। मीरा ने भी अनंत के गाल पर किस कर दिया और मुस्कुराकर बोली, गुड नाइट, थक गए होंगे आप तो सो जाना, आज कोई शरारत नहीं। अनंत ने उसकी कमर और कस के और बाहें कस ली और धीरे से बोला, आई विल ट्राई, तुम शुड्यूश करने वाली हरकतें मत करना। मीरा धीरे से, झूठे, मैं कहाँ करती हूँ कुछ। अनंत, तुम कुछ न करके भी सब कुछ कर देती हो। जब मेरी बीवी बनोगी एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी सब बताने पर आया तो हम दोनों ही नहीं रोक पाएंगे खुद को, और शादी से पहले मैं कुछ नहीं करना चाहता। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत भी चुप हो गया। थोड़ी सी खामोशी रही। मीरा एकटक अनंत को देखती रही, फिर धीरे से बोली, अनंत। अनंत, हाँ। मीरा ने अनंत के चेहरे पर हाथ रख दिया और धीरे से बोली, आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर एक बात बताऊं तो। अनंत उसे देखकर, अगर तुम्हें लगता है मैं बुरा मान सकता हूं तो मत बताओ, लेकिन अगर ट्रस्ट है मुझ पर तो बेझिझक बता सकती हो। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, जब आप मेरे इतने पास होते हो तो बॉडी में अजीब सा होने लगता है। आप गलत मत समझना, मैंने फोन पर जब सर्च किया तो फिर पता चला मुझे ये फिजिकल अट्रैक्शन है। मैं अट्रैक्ट होती हूँ आपको देखकर। सॉरी अनंत, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो सोचती भी नहीं कुछ, फिर भी अपने आप हो रही है। अनंत हंसने लगा और मीरा को अपने गले से लगा लिया, फिर पलटकर मीरा के ऊपर आ गया और दोनों के सर कंबल से बाहर निकाल लिए। अनंत हंसते हुए बोला, बेबी यार तुम बहुत क्यूट हो। जो चीजें तुम नेट पर सर्च कर रही हो वो मुझसे भी पूछ सकती हो, चलती फिरती गूगल हूँ मैं। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, आपको क्या बताती मैं। अनंत, जो अब बता रही हो इसमें कुछ भी बुरा लगने जैसा क्या है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी बंदरी अट्रैक्ट हो रही है मुझ पर, और वैसे भी तुम्हारे अनंत का जादू ही ऐसा है, चल गया ना तुम पर भी। वैसे मीरा, अब मुझे लग रहा है शादी के बाद हमारी लव लाइफ बहुत अमेजिंग होगी। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी है और दुनिया के हर कपल में होता है। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। तुम बता सकती थी मुझे पहले भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर चीज बताता हूँ ना, मुझे क्या फील हो रहा है तो तुम भी बता सकती हो। हम सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी तक हमें हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं पता। दिसंबर में शादी है हमारी, तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि तुम अब भी शर्माती फिरो मुझसे कुछ भी बोलने से पहले। मीरा, ऐसी बातें कैसे कर सकती हूँ, मुझे अजीब लगता है। अनंत उसकी गाल खींची और बोली, इसीलिए तो जिंदगी हो मेरी तुम। यू आर वेरी इनोसेंट। अपनी इनोसेंस कभी मत जाने देना। यही इनोसेंस से प्यार है मुझे। लेकिन कुछ चीजें तो शेयर कर सकती हो जो मुझे पता होनी चाहिए एज ए पार्टनर। अब एक और बात पूछता हूँ, सच सच जवाब देना। मीरा अनंत को गौर से देखने लगी। अनंत बोला, थोड़े टाइम बाद वी आर गेटिंग मैरिड, तो तुम हमारा रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज स्टार्ट करना चाहती हो या बिफोर मैरिज ही। अगर फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है तो बता सकती हो, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मीरा अनंत को देखती रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, पहले शादी करनी है मुझे। मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जब तक सब कुछ परमानेंट ना हो जाए तब तक कुछ चीजें हाइड रखनी चाहिए। हमारी शादी से हमारा रिश्ता परमानेंट हो जाएगा।
उसके बाद हमारा रिश्ता दुनिया की नज़र में लीगल भी होगा और हमारी नज़र में भी। मेरा दिल नहीं मानता अभी, मुझे इलीगल टाइप नहीं करना कुछ भी। अभी हम कुछ भी करेंगे तो वह हम चोरी-छुपे करेंगे, किसी को पता न चल जाए हम शादी से पहले भी फिजिकल इन्वॉल्व हैं। मेरे अंदर डर रहेगा लेकिन शादी के बाद हर किसी को पता होता है, लड़की प्रेग्नेंट होती है, घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन शादी से पहले तो गलत मानते हैं ये। और मैं मानती हूँ हम दोनों का प्यार बहुत प्योर है, तो मैं प्योर ही रखना चाहती हूँ। वो तो बस मेरा दिल किया कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ ये बात, इसीलिए बता दी, नहीं तो वो मेरी फीलिंग इतनी भी हावी नहीं है मुझ पर कि मैं फैमिली से छुप-छुप कर कुछ भी करती फिरूँ। अनंत बड़े प्यार से उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, मैं पहले ही श्योर था कि मेरी मीरा कुछ ऐसा ही जवाब देगी। तुमसे प्यार करके इतना तो जान ही गया हूँ तुम्हारे बारे में। आज पहली बार मुझे फील हो रहा है कि मैं निकम्मा हूँ एकदम। मैं डिजर्व ही नहीं करता था तुम्हें। तुम किसी जेंटलमैन के लिए बनी हो। शायद मैं उतना जेंटल नहीं हूँ। बहुत गंदा था मैं यार, बहुत रिग्रेट होता है अपने पास्ट पर मुझे। काश तुम 6-7 साल पहले मेरी लाइफ में आ जाती तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाता। जैसा जेंटलमैन तुम डिजर्व करती हो वैसा होता मैं। मीरा अनंत का चेहरा पकड़कर, अनंत आपको किसने बोला आप जेंटलमैन नहीं हो? आप जैसे मुझे ट्रीट करते हो सब हैरान हो जाते हैं देखकर कि कोई ऐसे भी अपनी लेडी को ट्रीट कर सकता है। मीरा के लिए सिर्फ अनंत बने हैं। मेरी नज़र में आपसे ऊपर कोई जेंटलमैन नहीं है। आपके साथ हमेशा फेयरलेस रहती हूँ मैं। आप ही सोचिए असली जेंटलमैन की डेफिनेशन वो है जिसके साथ एक लड़की हमेशा फेयरलेस रहे। आपने देखा है मुझे भी कभी, मैं आपके साथ डरी हूँ किसी चीज़ के लिए? आपके साथ सो रही हूँ इस टाइम, मुझे पता है जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसे कहते हैं जेंटलमैन, जो मेरे अनंत जैसा होता है। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई, आंखों में इमोशंस। मीरा मुस्कुरा दी और अनंत का चेहरा पकड़कर प्यार से बोली, आई लव यू सो मच माई जेंटलमैन हस्बैंड। अनंत कोई जवाब देता, मीरा ने पहले ही अनंत के होठों पर अपने होठ रख दिए। अनंत की सुकून से आंखें बंद हो गई। उसने मीरा के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। कुछ देर तो मीरा अकेले किस करती रही, लेकिन फिर उसने अनंत के बाल खींच दिए। अनंत हंसने लगा और फिर मीरा को अपने तरीके से किस करने लगा। दोनों दुनिया जहान भूलकर बस एक दूसरे के प्यार में डूबे थे। 12 बज रहे थे। पहले तो नींद आ रही थी दोनों को, लेकिन फिर बातों में ऐसे उलझे, प्यार करने में उनकी सारी नींद ही उड़ गई। अगली सुबह 5:30 बजे अलार्म से अनंत की नींद खुली। वो 12:30 बजे के करीब सोए थे। रात को उन्होंने बहुत सी अपनी दिल की बातें शेयर की, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गया। अनंत को जिम करना था, वो आराम से उठ गया। मीरा उसके चिपके सो रही थी। अनंत ने मीरा को धीरे से अलग किया, फिर उसके होठों पर सॉफ्ट सी किस करके वो बेड से उठ गया और रूम की लाइट ऑन की। उसने मीरा के ऊपर से अच्छे से कंबल लपेट दिया और रूम से चला गया। मीरा तो घोड़े बेचकर सोई हुई थी। 8:30 बजे मीरा का फ़ोन बजने लगा, जो आराम से अपनी नींद पूरी कर रही थी। पहले तो मीरा ने इग्नोर किया, लेकिन फिर आधी खुली नींद में मीरा ने फ़ोन उठाकर देखा तो अनंत का फ़ोन था। मीरा ने फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से अनंत बोला, बेबी उठ जाओ यार, मैं जिम करके भी आ गया। नीचे तुम्हारे सास ससुर वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मीरा की नींद खुल गई। उसे याद आया वो पुणे में है अपने ससुराल। मीरा ने बिना कुछ कहे जल्दी से फ़ोन काट दिया और बिस्तर से उठकर अपने बैग से कपड़े निकालकर बाथरूम भाग गई। वहीं अनंत ने मुस्कुराकर कॉल कट कर दिया। वो भी शावर लेकर बाहर आया था। उसने अपने कपड़े पहने और शीशे के आगे तैयार होने लगा। वो टी-शर्ट ट्राउजर में ही था, आज उसे कहीं नहीं जाना था। वो परफ्यूम छिड़क कर बाहर आ गया। नीचे अपने मोम डैड के पास चला गया। बाहर धूप अच्छी निकली थी तो नीता और सतीश जी धूप सेक रहे थे। अनंत भी उनके पास आ गया और बोला, गुड मॉर्निंग लव ब्रड्स। अनंत की बात पर सतीश जी हंस दिए और नीता जी घूरने लगी। सतीश जी बोले, गुड मॉर्निंग मेरे शेर। अनंत अपनी मोम के पास नीचे घास पर बैठ गया। सतीश जी सोफे पर बैठे थे। नीता बोली, अनंत मीरा कहाँ है? अनंत, मोम तैयार हो रही है शायद। वैसे मोम कल रात को मीरा 11 बजे तक भूखी रही, आपको उसे भी अपने साथ ही डिनर करवा देना चाहिए था। नीता जी हैरानी से, क्या 11 बजे तक क्यों? वो तेरा वेट कर रही थी वो। तुम लेट आए थे क्या? अनंत, यश मैं लेट हो गया था बहुत। सोफे पर ही भूखी सो रही थी वो। मैं भी बाहर से खाकर आया था, मुझे लगा आप दोनों के साथ डिनर किया होगा उसने। नीता जी, सॉरी बेटा, हमने कहा था मीरा को, वो तेरा वेट करना चाहती थी। तुमने बोला होगा उसे 9 बजे तक आ जाओगे तुम। हम दोनों भी 8:30 डिनर किया रहा।
आधे घंटे का सोचकर फिर हमने फोर्स नहीं किया, लेकिन तुम इतनी लेट आने वाले हो ये पता होता तो हम उसे अपने साथ ही खाना खिलाते। अनंत, मॉम डैड, नेक्स्ट टाइम से चाहे मैं आधा घंटा ही लेट क्यों ना आऊँ, आप दोनों उसे पूरे टाइम पर अपने साथ खाना खिलाना। वो पागल है, थोड़ी मेरे चक्कर में वो खुद ही की परवाह करनी छोड़ देती है। नीता जी, हम ध्यान रखेंगे आगे से। वैसे हमें खुशी है हमारे बेटे की लाइफ में ऐसी लड़की आई है जो तुम्हारी इतनी केयर करती है। वो शाम को बार बार कह रही थी मुझसे कि पता नहीं अनंत ने कुछ खाया होगा कि नहीं, वो गरम जैकेट भी पहनकर गए होंगे कि नहीं, उनको ठंड न लग रही हो, तेरी ही परवाह किए जा रही थी वो। सब मुस्कुराने लगे। अनंत बोला, यस मॉम, आई एम वेरी लकी, सी इज एन एंजल। मेरी लाइफ चेंज हुई है उसके आने से। वो सब बातें करने लगे कि मीरा भी ढूंढते हुए बाहर आ गई। सब उसे देखने लगे। अनंत तो फिदा ही हो गया उस पर। डार्क पिंक कलर का सिंपल सा प्लाजो सूट में बड़ी क्यूट सी लग रही थी। बालों की उसने पोनीटेल बना ली और होठों पर लिप बाम, इसके अलावा कोई मेकअप नहीं। सादगी में क्या कहर ढा रही थी वो। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।